नमस्कार साथियों, एग्जामगंज के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग में इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लॉक। तो इसी को आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे किसी भी एग्जाम में प्रश्न रहने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि क्लॉक पे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो इसको मैंने कुछ टाइप में बांट दिया है। तो एक होता है डिग्री पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं और एक मिरर पर आधारित, और मिनट और आवर्स जो हैंड्स होते हैं इसके, यानी सुइयाँ जो होती हैं, उन पर आधारित प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसके अलावे भी और प्रश्न बनते हैं, तो उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे बाद में। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ बेसिक इसमें किसी भी घड़ी में क्या बेसिक हो सकता है। तो एक तो इसका डायल होता है, दूसरा इसमें और क्या हो सकता है, सुई यानी इसके हैंड्स, ठीक है। डायल का मतलब होता है जो इसका आकार है। अब डायल जो होगा वो सर्किल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और ये अंडाकार भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात है कि चूंकि कोई भी वृत्ताकार अगर पथ है तो उसमें एक चक्कर जब पूरा करते हैं, एक चक्कर पूरा करते हैं, मान लीजिए कि 12 से चले और फिर घूम के 12 पे आ गए, तो एक चक्कर पूरा हुआ। तो कोई भी वृत्ताकार पथ होता है तो उसमें एक चक्कर पूरा करने में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ये इस रूप में रहे, प्लस का साइन हो अगर, तो यहाँ जो होगा वो 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 डिग्री। तो पूरा एक चक्कर हो गया। तो देख रहे हैं 9 चौके 36, 360 डिग्री, यानी एक चक्कर पूरा करने में एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। अब इसमें देखना है कि किसी भी एक घंटे के बीच में कितना एंगल बनेगा। चूंकि डायल में बराबर बराबर 12 हिस्से होते हैं, चूंकि 12 घंटे हैं, तो अगर 360 में 12 से भाग कर दिया जाए तो कितना होगा, 30, ठीक है। यानी एक घंटे का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा, यानी प्रत्येक घंटा का एंगल जो होगा वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है। यानी अगर पूछा जाए कि 8 से 9 के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। किसी भी एक घंटे के बीच का एंगल जो होगा वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि डायल के बाद इसके सुइयों के बारे में। तो घड़ी में 3 तरह की सुइयां होती हैं। एक होता है घंटे की सुई, एक होती है मिनट की सुई, और एक होती है सेकंड की सुई, ठीक है। घंटे की जो सुई होती है वो सबसे छोटी होती है, मिनट की जो सुई होती है उससे बड़ी होती है, और सेकंड की जो सुई होती है वो सबसे बड़ी होती है और सबसे पतली होती है, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न बनता कैसे है कि अगर पूछा जाए कि एक घंटे में घंटे की जो सुई है वो कितना डिग्री का एंगल बनाती है, तीस डिग्री का।
घंटे की सुई। हम लोग अब बात कर रहे हैं सिर्फ घंटे की सुई पे, ठीक है। 1 घंटे में 30 डिग्री का, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, यानी 60 मिनट। यानी 60 मिनट में जो घंटे की सुई है वो कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। तो अगर यही पूछें कि 1 मिनट में घंटे की जो सुई है वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। कैसे, तो देखिए यहाँ से अगर 1 मिनट में, ये मिनट की सुई जब जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, ये 1 मिनट हो गया मिनट के सुई का, तो घंटे की सुई में भी थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव होगा, ठीक है। ये बदलाव कैसे होगा, तो चूंकि जिस रेशियो से मिनट की सुई चलती है तो उसी रेशियो से ये घंटे की भी सुई चलती है, ठीक है। तो ये जो है, अगर मिनट की सुई अगर 15 पे आती है तो घंटे की सुई ये 12 पे नहीं रहेगी, क्योंकि 15 मिनट जब ये आगे बढ़ा है तो उतने समय में ये घंटे की सुई भी 15 मिनट आगे बढ़ेगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरा 1 घंटा जब एक चक्कर मिनट की सुई पूरा करती है, यानी कि 60 मिनट, तब ये घंटा का जो सुई होगा वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, 1 घंटा पहुँचेगा। 1 घंटे आगे बढ़ेगा जब ये पूरा एक चक्कर पहुँचेगा मिनट के सुई। तो ये चूंकि जितना देर में ये 60 मिनट तय कर रहा है मिनट का सुई, उतना ही देर में घंटे का जो सुई है वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी तय कर रहा है, मिनट के हिसाब से देख रहे हैं तो, ठीक है। अब हम लोग इसको एक एक करके और देख लेते हैं। देखिए घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना रही है, आधा डिग्री का, हाफ डिग्री का। अब मिनट के सुई के बारे में देखते हैं कि मिनट की जो सुई है वो कैसे एंगल बनाएगी। मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो चूंकि मिनट की जो सुई है वो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर पूरा करती है, यानी 360 डिग्री का एंगल बनाती है 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब हुआ 60 मिनट, यानी मिनट की सुई 60 मिनट में 360/60, यानी कि 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब देखिए यहाँ 1 मिनट में है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि 1 मिनट में घंटा का जो सुई होगा वो एंगल बनाता है आधा डिग्री, और वही 1 मिनट में मिनट की जो सुई होगी वो बनाती है 6 डिग्री का। अब सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड की सुई की, तो देखिए चूंकि यह 1 मिनट में पूरा एक चक्कर पूरा कर जाती है, टिक 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 करते हुए पूरा एक चक्कर, कितना देर में, 1 मिनट में, यानी यह 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। अब 1 मिनट का मतलब कितना हुआ, 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में यह 360 डिग्री बनाती है। तो 1 सेकेंड में 360/60, यानी कि 6। अब यहाँ देखिए तीनों सुई के बारे में। यह 1 मिनट में बनाती है घंटे की सुई हाफ डिग्री, यानी आधा डिग्री। मिनट की जो सुई है वह 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री। सेकेंड की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री। इसको याद रखिएगा, ठीक है, तीनों को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब बेसिक जानकारी हो गई। अब हम लोग प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसमें प्रश्न कैसे बनता है कि किसी भी दिया गया जो समय होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर 12 बजकर कह रहे हैं कि 10 मिनट का समय हो रहा है, कितना, 12 बजकर 10 मिनट। तो इस समय में मिनट और जो घंटा का जो सुई है, मिनट और घंटे की जो सुई है, इनके बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कितना समय हो रहा है। तो पहले हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले यहाँ मिनट की सुई को हम लोग डिनोट कर देते हैं। मिनट की सुई हो गई और ये हो गई आपकी घंटे की सुई। ठीक है, चूंकि 12 बज के 10 मिनट का समय हो रहा है। अब यहाँ देखिए, अगर घंटा का जो सुई होगा वो अगर 12 पे हो और यह 2 पर हो, तो ऐसे देखने में यहाँ 2 घंटे का डिफरेंस लग रहा है, 1 घंटा और 1 घंटा। एंगल पूछा जा रहा है तो ऐसे लगेगा कि 60 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि चूंकि मिनट की सुई जब यहाँ से अगर बेस लाइन इसका हम लोग बेस लाइन अगर हम इसको 12 पे मान लें, यहाँ पे दोनों सुई यहाँ पे है और यहीं से चलना स्टार्ट की है, तो ये चूंकि यहाँ से चलकर यहाँ 10 मिनट आगे बढ़ी है मिनट की सुई, तो उतना ही देर में ये घंटे की सुई भी तो कुछ देर आगे बढ़ी होगी। तो यहाँ 12 पे न होके ये थोड़ा सा इसे आगे होगी। अब ये कितना आगे है ये एंगल, यही हम लोगों को निकालना है। तो चूंकि जानते हैं कि मिनट घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री आगे बढ़ती है, आधा डिग्री दूरी सफर करती है। तो उतना देर में 10 मिनट में कितना समय ये कितना डिग्री आगे बढ़ जाएगी? 5 डिग्री। तो वास्तव में देखा जाए तो यहाँ से यानी 12 बजकर 10 मिनट में अगर डिग्री पूछा जाए तो वास्तविक कितना हो जाएगा, कोण कितना बनेगा, यानी तो देखने में तो लग रहा है 60, लेकिन ये 60 नहीं है। इसमें से 5 ये इधर कम हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे है। ठीक है, इधर ये कम हो गया, यानी यहाँ बना कितना, 55 डिग्री का। एक तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। दूसरा इसका बनाने का तरीका है कि हम लोग बेस लाइन 12 मान के बनाते हैं। ठीक है, कि अगर घंटे की सुई 12 है तो एंगल जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 12 बेस लाइन बना रहे हैं, मान के बना रहे हैं। और मिनट का सुई इससे जितना आगे बढ़ेगा उतना एंगल हम लोग लेते जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, मिनट की सुई किस पे है, 2 पे है। 2 का मतलब होगा 10 मिनट। तो मिनट का जो सुई होगा वो 1 मिनट में एंगल बनाता है 6 डिग्री का। कितना डिग्री का? 6 डिग्री का। तो ये हो गया 60 डिग्री। घंटा का जो सुई होगा वो 1 मिनट में एंगल बनाता है हाफ डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया 5 डिग्री। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं। 60, चूंकि दोनों बढ़ रहा है 12 से, तो ये पीछे रह जाएगा। देख रहे हैं, ऐसे ही 55 आ गया। तो चूंकि बेसिक जानकारी हम लोग को होनी चाहिए कि अगर घड़ी जो है, अगर उसको ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं छोटा सा एक, और उसको देखते हुए हम लोग अगर कोण निकाल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न बनाते हैं। 10 बजकर 30 मिनट हो रहा है, तो घंटा और मिनट के सुई के बीच का एंगल बताना है। घंटे और मिनट
कि सुइयों के बीच कोण बताना है। ठीक है, कितना डिग्री कोण बनेगा। अब देखिए कोई डायल एक ले लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। 10:30 हो रहा है, तो पहले मिनट का सुई का बना लेते हैं। 30 मिनट हो रहा है कि यानी कि ये मिनट की जो सुई होगी वो 6 पर होगी, और जो घंटा का जो सुई होगा वो 10 बज रहा है। चूंकि 30 मिनट आगे बढ़ा है तो 10 पर नहीं रहेगा, 10 से आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब यही हम लोगों को एंगल निकालना है कि कितना होगा। यहाँ भी एंगल बनता है, बड़ा एंगल, लेकिन उसको नहीं पूछा जाता है। जो छोटा एंगल है वही निकालने के लिए पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए कि 10:30 हो रहा है। अगर हम इसका बेस लाइन 12 बनाए थे, 12, तो अगर यहाँ से हम बनाते हैं 12 से, एक ये तरीका हो जाएगा। और दूसरा कि अगर ये ड्रॉ करके बनाते हैं तब कैसे बनाएंगे, तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ देखिए घंटा अगर देखा जाए तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा पूरा पूरा यहाँ दिखाई दे रहा है एंगल का। तो 3 चौके 12 यानी 120 डिग्री ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये 10 से आगे बढ़ा हुआ है घंटा का सुई। चूंकि ये 30 मिनट जब आगे चलेगी मिनट की सुई, तो 30 मिनट ये भी आगे चलेगा, लेकिन ये अपने रेशियो से चलेगा। तो चूंकि जानते हैं कि 1 मिनट में घंटा का जो सुई होता है वो चलता है आधा डिग्री, और 30 मिनट चला है यानी कितना डिग्री आगे बढ़ा है, 15 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचा है, तो इसको यहाँ पहुँचने में कितना लगा है, 15 डिग्री लगा है। तो 120 यहाँ हो गया पूरा घंटा, 4 घंटा का, और 15 डिग्री ये हो गया, यानी कितना हो गया, 135 डिग्री। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगर 12 बेस लाइन मान के बनाते हैं तब कैसे बनाएंगे, तो देखिए 12 से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर घंटा का जो सुई होगा वो 10 पे पहुँचता है तो कितना एंगल बनेगा, तो देखिए 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री, तो 10 घंटे में बना 300। और चूंकि आधा घंटा और आगे बढ़ा है, आधा घंटा का मतलब कितना हो गया, यहाँ देखिए तो 1 घंटा में बन रहा है 30 डिग्री, तो आधे घंटे में कितना बनेगा, 15 डिग्री। तो 15 ये ऐड हो गया, यानी कि 315। ठीक है, ये हो गया घंटा के लिए, घंटे के सुई के लिए। ठीक है, अगर 12 बेस लाइन मान के बनाते हैं तब के लिए कह रहे हैं। चलिए 12 बेस लाइन मान के बनाते हैं और मिनट के सुई को आगे बढ़ाते हैं, तो ये 6 पे आया है, यानी 6 घंटे। तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 6 घंटे में 118 डिग्री। अब अंतर निकालिए, 315 माइनस 180, तो ये हो गया 5, ये 11 में से 8 गया 3, और यहाँ देखिए 2 में से गया 1। देखिए ऐसे भी निकाले तो 135 आ गया। ठीक है, चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग कि कोई अगर समय दिया गया हो, मान लीजिए कि 2:40 का समय हो रहा हो, और पूछा जाए कि कितना डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 2:40, तो पहले मिनट का सुई देख लेते हैं, 40 यानी कि 8 पे होगा, और घंटा का जो सुई होगा वो 2 और 3 के बीच का होगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग को एंगल निकालना है कितना होगा। अगर हम लोग ऐसे देखते हैं घंटा के रूप में, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा। 5 घंटा तो पूरा पूरा दिखाई दे रहा है,
और फिर ये जो समय है, ये जो एंगल है, ये हम लोग को ऐड करना होगा। ठीक है, तो 30 गुणे 5 यानी 150 डिग्री तो ऐसे दिखाई दे रहा है घंटे के रूप में, 5 घंटे। और ये कितना है ये हमको निकालना है। तो चूंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लोग को अगर ये पता चल जाए कि कितना आगे बढ़ा है, तो अगर 30 में से माइनस कर दें तो ये भी पता चल जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। 1 मिनट में घंटा का जो सुई है वो आधा डिग्री आगे बढ़ता है, और चूंकि 40 मिनट आगे गया है, 8 पे गया है यानी कि 40 मिनट। तो जब 40 मिनट गया है, आगे बढ़ा है, तो 40 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा ये घंटा वाला सुई? 20 डिग्री का। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ से यहाँ जो है ये 20 डिग्री हो गया, और चूंकि 1 घंटा में होता है 30 डिग्री, तो यहाँ का जो एरिया बच रहा है ये वाला, ये कितना बच गया है? 10 डिग्री का। यानी कि अगर यहाँ से 8 और इस 2 और 3 के बीच में जो घंटे की सुई है, मिनट की सुई 8 पे है, तो अगर इसका एंगल निकालना होगा तो एक तो हो गया 150 पूरा घंटा वाला, और दूसरा हो गया ये 10। क्यों 20 नहीं होगा, ये 10 होगा, क्योंकि ये इधर से आगे बढ़ा है 20 मिनट। तो अगर इसको ऐड करते हैं, देखिए कितना हो गया 160। चलिए हम लोग 12 बेस लाइन मान के बनाते हैं। तो 12 से 8 घंटा आना है, तो 1 घंटा में, ये पहले घंटे के सुई को, मिनट के सुई को देख लेते हैं। चलिए, मिनट का सुई 8 पे आया है, तो 1 घंटे में ये 30 डिग्री का बनाता है, 8 पे आ गया है यानी कि 240 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, घंटा का सुई कितना बढ़ा? 2 घंटा बढ़ा है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में 60 डिग्री। अब और क्या इसमें ऐड होगा? चूंकि ये घंटा का सुई सिर्फ 2 पे नहीं है, 40 मिनट आगे बढ़ा है, तो 1 मिनट में बढ़ता है आधा डिग्री, और ये 40 मिनट आगे बढ़ा है यानी कि 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ तो 30 दूनी 60 और 20 80। ठीक है, अब अंतर निकाल लीजिए। यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये हो गया आपका 240। इसमें से ये अगर माइनस कर देते हैं तो यही बच जाएगा, इसलिए अंतर निकाल रहे हैं। तो 240 अब माइनस हो गया 80, माइनस कीजिए 0 6 1, देखिए तो 160 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि 3:15 हो रहा है, तब कैसे समय निकालेंगे? मिनट का सुई कहाँ है? 15 मिनट हो रहा है यानी कि 3 पे होगा, और घंटा का भी सुई कहाँ होगा? चूंकि 15 मिनट आगे बढ़ा है, 3 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये एंगल निकालना है आपको। ऐसे तो लग रहा है कि 3:15 का मतलब हो कि दोनों एक ही पर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 मिनट में ये भी आगे बढ़ जाएगा। अब यही एंगल हम लोग को निकालना है। तो अगर घंटा का सुई 15 मिनट आगे बढ़ रहा है, तो 1 मिनट में कितना बढ़ता है? आधा डिग्री। तो 15 मिनट में 7.5 यानी इतना डिग्री ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना ही यही है, ये 3 पे है ही और कितना आगे बढ़ा है, तो ये आंसर भी हम लोग का यही हो जाएगा। ठीक है, अगर 12 बेस लाइन मान के बनाएंगे तो हम लोग पहले देखेंगे कि घंटा का सुई कहाँ गया है, 3 से आगे गया है, तो पहले निकालेंगे। तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 3 घंटे में 90 डिग्री, और प्लस 15 मिनट आगे गया है, तो 15 गुणे 1/2 यानी कि 7.1/2, तो ये हो जाएगा 97.1/2। ये घंटा का सुई हो गया। और मिनट का सुई चूंकि पूरा 12 से 3 पे ही पहुंचा है यानी पूरा 3 घंटे, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 3 घंटे में 90 डिग्री। अंतर निकालेंगे तो यही 7.1/2
2 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के जैसे एक और देख लेते हैं। 6:30 हो रहा है, तो देखने में कैसे पता चलेगा 6:30 हो रहा है? तो कि मिनट का सुई भी यहीं पे हो और घंटा का सुई भी यहीं पे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। घंटा का सुई इससे थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आगे जाएगा, कि ये तो 6 पे रहेगा मिनट का सुई, और घंटा का सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा? तो 1 मिनट में आगे बढ़ता है आधा डिग्री, और 30 मिनट ये चला है। चूंकि 6:30 हो रहा है तो 30 मिनट आगे चला है, यानी कितना चला? 15 डिग्री। यानी इसका आंसर जो होगा यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।